एक बहुत ही सेफ प्रोसीजर है, लेकिन इसमें भी इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। चलिए आज हम समझते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट में अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उसके क्या कारण हो सकते हैं और उससे कैसे बचा जाए। मैं हमेशा कहती हूँ सारी सर्जरीज में सबसे सेफ सर्जरी होती है हेयर ट्रांसप्लांट, लेकिन लेस देन 1%, 1% से भी कम लोगों में इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। कैसे? 2 कारण से। या तो आपके सर्जन की तरफ से कोई चूक हुई है या फिर आपकी तरफ से ट्रांसप्लांट के बाद कोई चूक हुई है। सर्जन की बात करें तो चूक कैसे हो सकती है? अगर आप जहां सर्जरी करवा रहे हैं वहां का ऑपरेशन थिएटर प्रॉपर्ली स्टरलाइज नहीं किया गया, उसे प्रॉपर्ली साफ नहीं किया गया है, तो इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस हो सकता है। दूसरा, जो सर्जरी कर रहे हैं वो अगर ट्रेंड नहीं है, जिनकी मेडिकल नॉलेज अगर प्रॉपर नहीं है, टेक्नीशियंस कर रहे हैं, इन लोगों को पता ही नहीं होता छोटी छोटी चीज़ें कि ग्लव्स कैसे पहने जाए। एक बार ग्लव्स पहन लिए तो वो ग्लव्स वाले हाथ कहीं नहीं लगाने होते, क्योंकि अगर कहीं और लगाया और पेशेंट को लगाया तो वो कीटाणु जहाँ लगाया वहाँ से पेशेंट के सिर पे ट्रांसफ़र हो सकते हैं। उनको ये नहीं पता होता है कि ओटी ड्रेस क्या पहननी है, कैसे पहननी है, उनको प्रोटोकॉल्स नहीं पता होते, तो ऐसे केस में इन्फेक्शन आपके सिर में इंट्रोड्यूस हो सकता है। तीसरा, जो इंस्ट्रूमेंट्स सर्जरी के दौरान यूज़ किए जा रहे हैं अगर वो स्टरलाइज नहीं होते या एक ही इंस्ट्रूमेंट कई पेशेंट्स में यूज़ किया जा रहा है, सही तरह के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ नहीं किए जा रहे, तो भी इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। इन्फेक्शन होता ही इसलिए है कि आपके स्कैल्प में कीटाणु या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो एक बैक्टीरिया, फंगस, वायरस कुछ भी हो सकता है, वो इंट्रोड्यूस किसी तरीके से हो जाए। ये तो हो गया सर्जन की तरफ से या जहाँ आप ट्रांसप्लांट करा रहे हैं वहाँ पे क्या लैप्स हुआ है, ये तो वो हो गया। अब आपकी तरफ से क्या लैप्स हो जिससे कि इन्फेक्शन हो सकते हैं। सर्जरी के टाइम जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए आपने वो फॉलो ही नहीं किए तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। एंटीबायोटिक्स आपको दिए जाते हैं सर्जरी के बाद 5 दिन के लिए, लेकिन आपको लगे कि नहीं मैं तो एंटीबायोटिक खाऊंगा या नहीं खाऊंगी, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ, तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा, आपने सर्जरी कराया और आप अगले ही दिन या उसी दिन निकल गए बस की यात्रा में, या आप ट्रेन में निकल गए या किसी गंदी टैक्सी में बैठ गए, तो इन सब जगह पे जहाँ पे पब्लिक बहुत होती है वहाँ पे हाइजीन बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज्ड होता है। वहाँ पे जो हवा होती है उसमें इन्फेक्शन सर्कुलेट कर रहा होता है, वो आपके स्कैल्प में ट्रांसप्लांट के बाद, क्योंकि ट्रांसप्लांट के टाइम आपकी स्किन के अंदर जब ग्राफ्ट जाते हैं तो आपकी स्किन की इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, मतलब स्किन में छेद हो जाते हैं जहाँ वो ग्राफ्ट लगे हैं, जिसको हील होने में 5 से 7 दिन लगते हैं। तो वो 5 से 7 दिन के पीरियड में आपकी स्किन इन्फेक्शन को बहुत ईजिली अट्रैक्ट कर सकती है, तो आपको उस टाइम पे सफाई का बहुत ध्यान रखना है। तो ऐसे पब्लिक प्लेसेस या पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको नहीं यूज़ करना चाहिए एटलीस्ट फॉर अ वीक। तो मेरे जो पेशेंट्स आते हैं उनको अगर ट्रैवल करना है अगले दिन, तो मैं उन्हें यही एडवाइस करती हूँ कि आप फ़्लाइट लें, क्योंकि फ़्लाइट में कंपैरेटिवली थोड़ा बेटर एटमॉस्फेयर होता है। दूसरा, अपनी तरफ से आपको ये देखना है कि आप सिर जहाँ रख रहे हैं वो जो सरफेस है वो साफ़ है कि नहीं है। आप जिस सीट पे अपना सिर रख रहे हैं वो साफ़ होना चाहिए। आप जिस टॉवल को यूज़ कर रहे हैं या जिस पिल्लो कवर पे सिर रख रहे हैं वो भी साफ़ होना चाहिए। इसके अलावा कई लोगों की आदत होती है अपने गंदे गंदे हाथ बार बार सिर पे लगाते रहते हैं, उससे भी आपके हाथों के जो कीटाणु है वो आपके ट्रांसप्लांटेड एरिया में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है। और अगर आपने ट्रांसप्लांट के बाद गंदे पानी से सिर धो लिया, ये स्पेसिफिकली इंडिया में, या मैं दिल्ली की बात करूँ तो हमारे कुछ जगह तो पानी का हाल बहुत ही बुरा है, वो आपने वो टंकी का पानी या बोरिंग का पानी वो आपने अपने सिर पे डाला और शुरू के 1 हफ्ते आपने गंदे पानी से सिर वॉश किया, तो इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस हो सकता है। आपके सिर पे अगर इन्फेक्शन हो गया तो आपको कैसे पता चलेगा? आपको अगर इन्फेक्शन हुआ है तो आपके ट्रांसप्लांट वाली जगह, या तो पीछे जहाँ से बाल निकाले हैं या आगे जहाँ बाल डाले हैं, उन जगह पे लाल लाल दाने हो सकते हैं। वो दाने पेनफुल होते हैं, वहाँ उसमें पस हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, तो ये सारे इन्फेक्शन के चांसेस है। आपको फीवर हो सकता है। ऐसा कुछ हो तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर को आप कांटेक्ट करें, आपका डॉक्टर आपको बताएगा कि इन सब चीज़ों से कैसे ठीक हुआ जाए। ये कुछ रीजंस हो सकते हैं ट्रांसप्लांट के बाद इन्फेक्शन होने के। अगर इन सब चीज़ों के बारे में एहतियात बरती जाए, प्रिकॉशंस ली जाए, तो हेयर ट्रांसप्लांट से ज़्यादा कोई और सेफ सर्जरी है ही नहीं। ये बहुत ही प्लेजरेबल सर्जरी है, मैं ऐसे कहती हूँ। ये एक्सपीरियंस बहुत ही सुहाना होना चाहिए, ये नाइटमेयर नहीं होना चाहिए। तो आपको बस कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं, कुछ आपको सचेत रहना है कुछ चीज़ों के बारे में, और आपको इन्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा और बहुत ही अच्छा आपका कोर्स ऑफ रिकवरी रहेगा सर्जरी के बाद।
आखिर में मैं आपको समरी बताऊंगी कि आपको ट्रांसप्लांट के इन्फेक्शन से बचने के लिए क्या करना चाहिए। डॉक्टर के सारे इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर्ली फॉलो करने चाहिए। सर्जरी कहाँ करा रहे हैं वो आपको अच्छी तरह से रिसर्च करना चाहिए। आपको एरिया, जिस ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी हो रही है, सर्जरी के पहले उस एरिया को पूरा एक बार सर्वे करना चाहिए, एक बार देखना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो सेटअप है, जहाँ सर्जरी हो रही है, वो साफ़ सुथरा है कि नहीं है। आपको गंदे हाथ नहीं लगाने हैं सिर पे। आपको गंदे पानी से वॉश नहीं करना है शुरू के हफ्ते 10 दिन तक। आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट हफ्ते तक नहीं यूज़ करना है और बेसिक हाइजीन मेंटेन करनी है। बस ये स्टेप्स फॉलो करिए एंड यू विल बी परफेक्टली फाइन। इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस, आपके दिमाग में कोई और क्वेरी हो या आपके सिर पे ट्रांसप्लांट के बाद इन्फेक्शन हुआ हो या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो, आप मुझे इंडिपेंडेंटली कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको नीचे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।